झील पार्क के मौजूदा पार्क के दो हिस्से हैं। एक हिस्सा जो मेरे दाएं जानिब जहां पर बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, उसके अतराफ में सिंध गवर्नमेंट ने, केएमसी ने फैसला किया है कि अर्बन फॉरेस्ट इस्टेब्लिश किया जाए और 9 मुख्तलिफ इकसाम की दरख्तों को वहाँ पर प्लांट किया जा रहा है, जिसके अंदर फ्रूट ट्रीज भी होंगे, खूबसूरत दरख्त भी होंगे और फल देने वाले दरख्त भी होंगे। यानी कि एरिया को खूबसूरती भी क्रिएट करेगी और उसके साथ साथ जो फल, जो फ्रूट ट्रीज का कॉन्सेप्ट है वो शामिल किया जाएगा। और उसके बाद पूरे पार्क के अतराफ में लैंडस्केपिंग की जा रही है, प्लांटेशन की जा रही है और प्रायोरिटी इस वक्त पार्क्स डिपार्टमेंट की ये है कि माजी में कराची शहर के तमाम पार्कों को कॉर्नो कॉर्पस से भर दिया या घास लगा दी। सायादार दरख्त, फूल देने वाले दरख्त, फल देने वाले दरख्त जो कि माजी में कराची शहर में होते थे, वो तमाम दरख्त प्लांट नहीं किए गए। अब फैसला ये किया है कि हमारे पार्क्स को जब रिवैम्प किया जा रहा है तो उन पार्क्स के अंदर साए को प्रायोरिटी दी जाएगी। हम आज इस वक्त साए में मौजूद हैं थैंक्स टू ये जो नीम का दरख्त है, नारियल का दरख्त है, इमली का दरख्त है, आप इधर देखेंगे पपीते का दरख्त लगाया गया है। ये तमाम चीज़ें कराची की इंडिजिनस थी। कराची के गली मोहल्लों में आपको ये पेड़ एक ज़माने में नज़र आते थे, बट अनफॉर्चुनेटली इन पेड़ों को ख़त्म करके कॉर्नो कॉर्पस को प्लांट किया गया और पूरे शहर में आपको सिर्फ कॉर्नो कॉर्पस फिर नज़र आता था। तो केएमसी ने, पार्क्स डिपार्टमेंट ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में ये मंसूबा तैयार किया है और ये जो तकरीबन 18 एकड़ पर रकबे पर मुहित ये पार्क है, ये इंशाअल्लाह इसको रिवैम्प किया जा रहा है। ये हरा भरा तो है, लेकिन इंशाअल्लाह आइंदा चंद महीनों में इसके अंदर आपको फूल भी नज़र आएंगे और फल भी नज़र आएंगे। तो ये वो बेहतरी का सफ़र है, ये वो तब्दीली का सफ़र है जो कि पिछले 3, 4, 5 माह में केएमसी की जानिब से स्टार्ट हुआ है। और मैं यहाँ पर तमाम केएमसी के अमले को मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा। उनको खिदमात को ऐसन तरीके से सरअंजाम दे रहे हैं ताकि सही मानों में हमारे पार्क्स को, इस शहर के पार्क्स को रिवाइव किया जा सके। मैं ये भी वादे करना चाहूँगा कि जिस डिस्ट्रिक्ट में हम खड़े हैं, इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर इलेक्टोरल रिप्रेजेंटेशन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नहीं है। यहाँ पर आपको पीटीआई नज़र आती है, माजी में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट रही है, लेकिन हालात को बेहतर करने का बेड़ा अब उठाया गया है। ये हमारी कमिटमेंट है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध गवर्नमेंट की कमिटमेंट है, हमारे अफसरान की कमिटमेंट है कि बिला तफरीक जहाँ जहाँ हम चीज़ों को बेहतर बना सकते हैं, प्लांटेशन कर सकते हैं और ग्रीन कवर, फ्लावर्स का कवर, फ्रूट्स का कवर अपने शहरियों को दे सकते हैं, वो तमाम चीज़ें की जाएंगी। मैं आखिर में इस बात पर ख़त्म करना चाहूँगा अपना स्टेटमेंट कि हम सबको अपने लिए साया ज़रूरी है, अपनी गाड़ियों के लिए साया ज़रूरी है। दरख्त लगाने की, उस साए को पैदा करने की जिद्दोजहद अनफॉर्चुनेटली कहीं हमारे जहन से निकल गई है। सिंध गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि इस रवायत को डाला जाए कि हमें साया अपने लिए, अपने आने वाली नस्लों के लिए, अपने बच्चों के लिए ज़रूरी है। और इंशाअल्लाह एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट ये कोशिश कर रहा है कि हमारे जो स्कूल के बच्चे हैं, तलबा, उनके स्कूल ईयर्स के दौरान उनको ये प्लांटेशन की ट्रेनिंग दी जाए और दरख्तों की अहमियत से उनको आगाही फराम की जाए ताकि वो भी ज़िम्मेदार शहरी होते हुए इन तमाम चीज़ों को बेहतर कर सकें। इस उम्मीद के साथ कि हमारा शहर एक सरसब्ज़ व शादाब शहर होगा, हमारा सूबा एक हरा भरा सूबा होगा, हमारा मुल्क पाकिस्तान एक ग्रीन पाकिस्तान होगा। इस उम्मीद के साथ कि हम सब मिल के उस पाकिस्तान को क्रिएट करने में अपना अपना किरदार अदा करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। अच्छा, ये बता दें कि आपकी मुसलसल वफाकी हुकूमत और जो मुआशी पॉलिसियाँ हैं उस पर तनकीद करने के बाद वज़ीर ख़जाना को वज़ीर आज़म की तरफ से हटाया गया है
और क्या चाहते हैं सिंध हुकूमत वाले वफाक से? अभी तो इब्तिदा हुई है। सर इसी से क्या हाफिज शेख को हटाने से मुल्क की जो महंगाई है माली मामला हल हो जाएंगे? अभी तो इब्तिदा हुई है। पहले मुआवन खुसूसी नदीम बाबर साहब को भेजा किया, अब हफीज़ शेख साहब को तमाम ज़िल्लत और रसवाई कराने के बाद इमरान खान साहब ने भेज दिया। जो इम्पोर्टेंट सवाल है वो यहाँ से पूछा गया कि हफीज़ शेख के जाने से फ़र्क क्या पड़ेगा। फ़र्क दो पड़ रहे हैं। पॉलिटिकल फ़र्क ये है कि अपोजिशन जमातों ने और बिलखुसूस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जो पार्लियामान में पीटीआई हुकूमत को अपोज करने की स्ट्रैटेजी थी उसने फल देना शुरू कर दिया, और वो प्रेशर है, वो स्ट्रैटेजी है जिसकी वजह से आपने देखा कि हफीज़ शेख साहब सेनेट में मुंतखब नहीं हो पाए, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब इस्लामाबाद से मुंतखब हुए, और ये उस प्रेशर का नतीजा है कि हफीज़ शेख साहब को अब घर जाना पड़ा। लेकिन एक आम आदमी जिसका इशू इस वक्त महंगाई है, मईशत है, मैं समझता हूँ उसको छुटकारा उस दिन तक नहीं मिलेगा जब तक इमरान खान साहब घर नहीं जाएंगे, क्योंकि वज़ीर ख़जाना तो इस पूरे प्रोसेस का एक हिस्सा है। असल प्रॉब्लम तो उस आदमी के दौरे इक़्तिदार में चीनी स्कैंडल आया, गंदम स्कैंडल आया, अद्वियात का स्कैंडल आया, पेट्रोलियम स्कैंडल आया, बिजली गैस फर्टिलाइज़र के निर्खों में अनकंट्रोलेबल बार बार इजाफा किया गया। तो मैं समझता हूँ असल निजात पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम को तब मिलेगी जब इमरान खान साहब को घर भेजा जाएगा। मुझे साहब ये फरमाइएगा कि ख़ासतौर पे आपने अभी बताया हफीज़ शेख के जाने से, तो क्या ये कोई स्टेट बैंक का वो जो पॉलिसी जो चल रही थी ऑर्डिनरी उसका भी कोई असर है? और दूसरी बात ये फरमाइएगा कि डॉक्टर सुल्तान कह रहे हैं कि हमने ज़्यादा टीवीएस सुबह को वैक्सीन खरीदे, तो आप लोग क्यों नहीं खरीद रहे? अच्छा देखिए, मैं हफीज़ शेख साहब के साथ जो उनको रुखसत पे भेजा गया है, हम बार बार कहते हैं कि इमरान खान साहब की कोई स्ट्रैटेजी, कोई प्लान नहीं है, और ये शो करता है कि इमरान खान साहब का प्लान नहीं है। क्यों? कि इस वक्त पाकिस्तान इंटरनेशनल मार्केट में बॉन्ड्स फ्लोट कर रहा है, दुनिया के इन्वेस्टर्स को बता रहा है कि हमने अपनी मईशत को ठीक कर दिया, और जब आप फ्लोट करने जा रहे हैं वो बॉन्ड्स, आपने अपने वज़ीर ख़जाना को घर भेज दिया। अब आप मुझे बताइए, वो अमेरिका में, यूरोप में, मिडल ईस्ट में बैठा हुआ इन्वेस्टर क्या सोचेगा कि इन लोगों की इकोनॉमिक पॉलिसी, इनकी मॉनेटरी पॉलिसी इतनी कमज़ोर है कि जो बंदा वो बॉन्ड मार्केट में पाकिस्तान को एंटर करा रहा है, आपने उसी को घर भेज दिया। तो ये सोचे समझे बगैर साजिशें भी करते हैं ये लोग, और स्ट्रैटेजी तो इन लोगों की कोई होती नहीं है। अब आए आप फैसल सुल्तान वाली बात पे, मैंने कल भी कहा था कि सिंध गवर्नमेंट ने चाइनीज़ कंपनीज़ को अप्रोच किया वैक्सीन लेने के लिए। उन चाइनीज़ कंपनीज़ ने कहा कि जब तक वफाकी हुकूमत हमें एनओसी नहीं देगी, बिकॉज वी आर स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस, हम आपको डायरेक्टली किसी भी सूबाई हुकूमत को एनओसी या सप्लाई वैक्सीन की नहीं देंगे। ये डॉक्यूमेंटेड है। जब उन्होंने हमें एक कन्वे किया तो सिंध हुकूमत ने, सेक्रेटरी हेल्थ ने वफाकी हुकूमत को एक ख़त अरसाल किया, और उस ख़त में ये तमाम फैक्टर्स बता के उनसे इजाज़त मांगी, जिस ख़त का जनवरी के आखिर में गालिबन जवाब आया वफाकी हुकूमत की जानिब से, और वफाकी हुकूमत ने कहा ये काम आप हमको करने दें, बेहतर ये होगा कि ये काम हम करें। ये तमाम चीज़ें डॉक्यूमेंटेड हैं। आप चाहेंगे मैं कागज़ आपके साथ शेयर कर लूँगा। जो फैसल सुल्तान साहब का मैंने ट्विटर पे पैगाम देखा, मैं फैसल सुल्तान साहब को गुजारिश करना चाहूँगा कि जो सिंध हुकूमत का पुराना लेटर है उसके जवाब में इन राइटिंग, क्योंकि चाइनीज़ गवर्नमेंट ट्विटर नहीं देखती है, कंपनीज ट्विटर नहीं देखती हैं, वो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट देखते हैं। तो अगर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट वफाकी हुकूमत सिंध गवर्नमेंट को दे दे तो हम इसके अंदर प्रोसेस को स्टार्ट कर सकते हैं। ये करके मैं आ रहा हूँ। नदीम बाबर को तो हटा के उसकी जगह पे अभी जो है वो ताबिश गौहर को पेट्रोलियम का मुआवन खुसूसी बनाया गया है, उस पर आपका क्या? ताबिश गौहर साहब वो जो कि कराची इलेक्ट्रिक के एक ज़माने में चीफ एग्जीक्यूटिव होते थे, कराची इलेक्ट्रिक वो जो कि अबराज ग्रुप चलाती थी, अबराज ग्रुप वो जो कि इमरान खान साहब का बहुत बड़ा फाइनेंसर था। तब मैं सवाल का क्या जवाब दूँ? तमाम चीज़ें सामने, ताबिश गौहर को आप गूगल कर लें, तमाम बैकग्राउंड आपको नज़र आ जाएगा। जी अच्छा, ये बताइएगा कि पहले हर तरफ घास होती थी इस पार्क में, अगर आज से 15-20 साल पहले की बात करें, लेकिन अब ये पार्क उस तरह नहीं रहा। आपकी गवर्नमेंट में आप क्या समझते हैं कि दरख्त लगाने की रफ्तार कम है दरख्त कटने से? आपकी बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ कि कराची शहर में जब कॉर्नो कॉर्पस लगाने का प्रोसेस स्टार्ट हुआ तो एक ज़माने में नीम होता था, बादाम होता था, नारियल होते थे,
सफ़ेदे का दरख्त होता था, आपने 2004-5 में इन तमाम दरख्तों को ख़त्म करके आपने सिर्फ कॉर्नोकॉर्पस लगाना शुरू कर दिया। नतीजा ये हुआ कि 137 एकड़ पे बाग इब्ने कासिम है, उस 137 एकड़ पे 137 सायेदार दरख्त नहीं होंगे, सब के सब वो कॉर्नोकॉर्पस की लॉलीपॉप्स लगी हुई हैं। अभी आप ये झील पार्क में मौजूद हैं, इस झील पार्क में आपको हर जगह सिवाय चंद पुराने नारियल के दरख्तों के सारे ये कॉर्नोकॉर्पस नज़र आते हैं। तो ये सिंध गवर्नमेंट ने 6-8 महीने पहले फ़ैसला किया कि हम वापस ये सायेदार दरख्त जो हैं इनको लगाने का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह आप चाहे फ्रेयर हॉल चले जाएँ, बर्न्स गार्डन चले जाएँ, बाग इब्ने कासिम चले जाएँ, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के पार्क्स में चले जाएँ, और अब ये झील पार्क को आप देख लें, यहाँ पे सिंध गवर्नमेंट जो है ये सायेदार दरख्त लगा रही है। कराची शहर के अंदर 5 अर्बन फॉरेस्ट सिंध गवर्नमेंट ने पिछले 6 महीने में इस्टेब्लिश किए हैं। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पार्क के ऊपर, लियारी नदी के ऊपर, क्लिफ्टन अर्बन फॉरेस्ट जो कि हमने साहिल समंदर पर 20 एकड़ पर इस्टेब्लिश किया, शाह फैसल टाउन के अंदर DMC कोरंगी ने तकरीबन कोई 13 एकड़ के ऊपर प्लांटेशन की, वहाँ पर भी इन्होंने नीम, गुलमोहर और इमली के दरख्त लगाए। और एक और रह गया मेरे जहन से, किडनी हिल ऑफ कोर्स, क्या आप किडनी हिल यहाँ से कोई तकरीबन 2-3 किलोमीटर दूर है, आप जा सकती हैं। 1,14,000 मुख्तलिफ इक़साम के दरख्त लगाएंगे हैं। बल्कि मैं आपको एक और अच्छी खबर देना चाहूँगा कि कराची शहर को फूलों से भरने के लिए, कराची शहर को एक बार फिर रंगारंग बनाने के लिए KMC पार्क्स डिपार्टमेंट ने बोगनवेलिया जो क्रीपर्स हैं उनको लगाने का प्रोसेस स्टार्ट किया है। और कराची के मुख्तलिफ मकामात पे आप देखेंगे कि उन बोगनवेलिया को प्लांट करना शुरू कर दिया। इंशाल्लाह 2 से 3 महीने में उसका भी इम्पैक्ट शहरियों के सामने आना शुरू हो जाएगा। मैंने जवाब दे दिया कि पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम के मसाइल का हल एक ही है, इमरान खान साहब। जिस दिन इमरान खान साहब ने अपनी ज़ात से आगे सोचना शुरू कर दिया, तमाम मसले ख़त्म हो जाएंगे। वो जो आप इशारा कर रही थी अभी, खान साहब भी यही इशारा करते हैं, मी, माई सेल्फ एंड माई सेल्फ। इस रविश को ख़त्म कर दें, पाकिस्तान के हालात ठीक हो जाएंगे। सर ये बताएं कि एक तरफ मरकज़ में जब यूसुफ रज़ा गिलानी का मामला आता है तो जमात इस्लामी जो है वो आपको सपोर्ट करती है, वही जमात इस्लामी कराची में आपको करप्ट कहती है, वही जमात इस्लामी आपकी सरकार का खात्मा चाहती है, वही जमात इस्लामी कहती है कराची को हक दो। देखिए, जमात इस्लामी एक सेपरेट सियासी जमात है, उसकी अपनी सियासी सोच है। पार्लियामान के अंदर अलायंस स्टैब्लिश करने से 2 सियासी सोचों का कॉम्बिनेशन नहीं बनता, कोई इत्तेहाद नहीं बन जाता। वो मुख्तलिफ सियासी सोच के हामिल है, हम मुख्तलिफ सियासी सोच के हामिल हैं। दोनों सियासी जमातें अपने अपने मैंडेट के हिसाब से अपनी अपनी सोच, अपने अपने सियासी अफकार के मुताबिक काम करती रहेंगी। और मैं समझता हूँ अगर महज़ब अंदाज से अगर आप अपने आइनी हुकूक के लिए एजिटेट कर रहे हैं तो पीपल्स पार्टी ने हमेशा इन चीज़ों का एहतराम किया और सपोर्ट किया। और हम भी कहते हैं कि हम अपने आइनी हुकूक के लिए लड़ रहे हैं, कोई और सियासी जमात लड़ना चाहती है वो भी लड़े। लास्ट क्वेश्चन। बैरिस्टर साहब, नदीम बाबर के हवाले से हुकूमती वज़रा कह रहे हैं कि वो नाकाम रहे पेट्रोलियम बहरान रोकने के हवाले से, और जो ये हफीज़ साहब हैं, शेख साहब, इनके हवाले से जो है हुकूमती वज़रा कह रहे हैं कि ये महंगाई रोकने में नाकाम रहे। इससे पहले मुशीर सेहत को हटाया गया था, ज़फ़र मिर्ज़ा साहब को, तो उस हवाले से भी उनके ऊपर भी हुकूमत की जानिब से इल्ज़ाम लगाए गए, लेकिन नैब कहाँ पर है? नैब नज़र नहीं आ रही। अरे देखिए, इन तमाम नाकामियों का बहुत कहाँ आ जाता है, प्रिंसिपल है कलेक्टिव मिनिस्टेरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस सारी काबीना का सरबराह वो आते ना कटते हैं। तो ये तो नहीं हो सकता कि आप फलां वज़ीर को कहें कि आप निकम्मे हैं, निठल्ले हैं, आप इनकॉम्पिटेंट हैं, लेकिन वज़ीर आज़म बिल्कुल ठीक है, गुड लुकिंग है, हैंडसम है। ये नहीं हो सकता। ये वज़ीर आज़म की टीम का हिस्सा है, वज़ीर आज़म के ऊपर इन तमाम चीज़ों का ओनर्स जाता है। जहाँ तक आपने स्कैंडल्स की तरफ इशारा किया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बार बार कहती रही है कि चीनी बोरान, अद्वियात बोरान, गैस का बोरान, अद्वियात का बोरान, इन तमाम बोरान के ऊपर नैब खामोश बैठी हुई है। उसको कार्रवाई करनी चाहिए। जिस तरीके से वो तमाम चीज़ों को देखती है, तो अगर वफाकी वज़रा की कारकर्दगी को भी देख लेगी तो ज़्यादा बेहतर होगा। बहुत शुक्रिया। एक लास्ट सवाल बस, वो आप जो दरख्त लगा रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन हक्स पे, ईस्ट पे और वेस्ट पे जो बनने के लिए बेतहाशा वो मैंग्रोव्स काटे गए। मनोड़ा कंटोनमेंट ने भी लिखा आपको, बाकी इदारों, लेकिन उसकी रोकथाम के लिए कुछ नहीं। मैंग्रोव को काटना कानून की खिलाफ वर्जी है। आप आइडेंटिफाई करें जहाँ जहाँ मैंग्रोव काटे जा रहे हैं, कार्रवाई की जाएगी। लेकिन मैं निशानदेही उस पॉजिटिव चीज़ की भी करना चाहूँगा कि सिंध गवर्नमेंट ने पिछले 10 सालों में 3 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड मैंग्रोव प्लांटेशन के क्रिएट किए। ये तमाम चीज़ें डॉक्यूमेंटेड हैं। तो गिव क्रेडिट वेयर इट इज़ ड्यू
जहाँ कोई तनकीद ओरिएंटेड काम है तो सिंध हुकूमत खुद तो दरख्त नहीं काट रही वो जाके, कोई शहरी काट रहा है। और इसलिए मैं समझता हूँ कि मीडिया का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कि हम शहरियों को समझाएं कि दरख्त जो है ये हमारे लिए असासा हैं, हमारे माहौल के लिए असासा हैं, हमारे मुआशरे के लिए असासा हैं। अपनी हुकूमत का साथ दें और हुकूमत के साथ मिलकर काम करें। मैं तो शहरियों को कहना चाहूँगा, आपको पौधे चाहिए, दरख्त चाहिए, सिंध गवर्नमेंट आपको दरख्त देती है, आप लगाएं, उसको लुक आफ्टर करें ताकि हम अपने आने वाली नस्लों को एक बेहतर, साफ़ सुथरा, ग्रीन पाकिस्तान छोड़ के जाएं। बहुत शुक्रिया। भाई आपके साथ मैं क्या लाइव करूँ।